अस्सलामु अलैकुम। एक और किस के साथ आज हाजिर है। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। आपके निज़ाम हुकूमत की नुमाया खतोखाल को जिस तरीके से हैं, आप खिलाफत को एक आजमाइश समझते थे जिससे आप आजमाए गए हैं, और ये कि इसके हक़ की अदायगी के मुतालिक आपसे मुहासिबा किया जाएगा। गोया हुकूमत खुलफा राशिदीन की निगाह में अज़मत, शराफत और बुलंदी की चीज़ नहीं, बल्कि वो एक अजीम ज़िम्मेदारी, फरीज़ा इलाही और रब्बानी आजमाइश थी। आपकी निगाह में मुनसफ़े खिलाफत का ये तकाज़ा है कि मुल्की ज़िम्मेदारियों से मुतल्लिक जो मामलात भी आपके सामने आए, इन्हें आप ख़ुद हल करें और वो राया जो आपसे दूर है बेहतरीन और बासलाहियत गवर्नर मुकर्रर करें। ताहम आपकी निगाह में अल्लाह के सामने जवाबदेही और अपनी ज़िम्मेदारी से सरदुश्की के लिए सिर्फ इतना करना काफ़ी न था, बल्कि आपका कहना था कि इन गवर्नरों और हुकाम की सख्त निगरानी करना एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी वजह से जिसने इसमें से बेहतर काम किया, आपने इसके साथ एहसान किया। जिसने आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम किया, आपने इसकी गिरफ्त की और सज़ा दी। उमर रज़ी अल्लाह तआला की सख्ती जिससे लोग खौफज़दा हैं, वो इनके लिए खालिस नरमी और मेहरबानी बदल देंगे, इनके लिए अदल और इंसाफ का मिज़ान कायम करेंगे, और जिसने जुल्म और ज़्यादती की से सख्त सज़ा मिलेगी और रुसवाई इसके हाथ आएगी। आपने फरमाया, किसी जालिम को किसी पर जुल्म और सरकशी करते हुए नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि इसका रुखसार ज़मीन से रगड़ दूँ। अलबत्ता जिसने मियाना रवी, दीनदारी और पाक दामनी को तरजीह दी, वो बेइंतहा रहमत और मेहरबानी से नवाजा जाएगा। आपने कहा कि मैं अपना चेहरा उन शरफा के लिए ज़मीन पर रखता हूँ। खलीफा मुस्लिमीन की ये जिम्मेदारी है कि उम्मत मुस्लिमा की जान और अमूर और इनके दीन के मुकम्मल दिफा करे, सरहदों की हिफाजत करे, ख़तरात को पीछे धकेले। और ये बात भी मरूज़ नज़र रखी जाती थी कि जंगी सिपाहियों पर जुल्म ना हो, इन पर वो हद ना की जाए या मजबूर ना किया जाए जिसकी वो ताकत ना रखते हों, और अगर वो शहीद कर दिए जाए तो खलीफा की जिम्मेदारी है कि इनके बच्चों और ख़ानदान की कफ़ालत करे। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अस्करी इदारे को बहुत तरक्की दी और अपने दौर में ऐसा ज़बरदस्त फ़ौजी इदारा बनाया कि पूरी दुनिया में इसी को मिसाल नहीं मिलती। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माली महकमे और मुल्की ख़जाना को बहुत तरक्की दी, बैतुल माल की आमदनी के ज़राए और मुल्की मफाद में इसके मसारिफ़ को नहायत मुनज़्ज़म किया। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मनसफ़ खिलाफत पर सरफराज होते हुए आपने ये दुआ की कि अल्लाह मैं सख्त तुम नरम कर दे, और अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिल शफ़क़त, नरमी और मेहरबानी से मामूर हो गया और ये चीज़ें आपकी ख़ास सफ़्त बन गई। लोगों ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के सख्त मिजाज इंसान के ऐसे से पहचाना था, और तारीख़ ने भी हमारे सामने आपकी यही तस्वीर कशी की है। आपकी ज़ात मुनफरिद हस्ती थी, इसने कबूल इस्लाम से लेकर खिलाफत का मनसब संभालने तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पहलू ब पहलू सख्ती और क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया। जहाँ तक कि जब मामला खिलाफत आपके सर आ गया तो सख्ती, नरमी, आसानी, रहमत में बदल गई। खुलफा राशिदीन की सीरत से ये मालूम भी होता है कि इनके हक़ में अमूमी बैत मदीना वालों तक महदूद थी। कभी कभार इस बैत में ऐसे दीगर कबाइल भी शरीक हो जाते जो मदीना के इर्द गिर्द होते या इस वक्त मदीना में मौजूद होते, लेकिन बकिया शहरों के लोग मदीना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तय पाए जाने वाले फ़ैसलों के ताबे होते थे। इस्लामी तारीख़ के तमाम अदवार में बैत या खिलाफत जो है औरतों को छोड़कर सिर्फ मर्दों तक महदूद रही। ना तो मर्दों ने इनको इसलिए बुलाया, ना ही इनका मुतालबा किया गया। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत सबसे पहले जो करारदाद पास की वो ये थी कि मुर्तदीन के कैदियों को इनके ख़ानदान वालों के पास वापस कर दिया जाए। आपने फरमाया, मैं इस बात को नापसंद करता हूँ, कैदी बनाना अरबों में रिवाज बन जाए। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रूरतमंदाना इक़दाम ने तमाम अरबों में एहसास बेदार किया कि वो अल्लाह की शरीयत में सब बराबर हैं। किसी कबीले को किसी कबीले में कोई फजीलत नहीं, बेहतर कारकर्दगी और इस्लाम मुसलमानों की अजीम तरीन खिदमत अंजाम दी हो। मज़ीद बराए इस इक़दाम के पीछे ही आपने दूसरा इक़दाम ये किया कि मुर्तदीन में से जिसने तौबा कर ली और दुश्मनान इस्लाम के ख़िलाफ़ माज़ आराई में शरीक हो गया, इसे आपने माफ़ कर दिया। फिर उन्होंने जंग बहादुरी का मुजाहरा किया, मुठभेड़ के वक्त खूब बहादुरी के जौहर दिखाए और मुल्क के लिए ऐसी वफादारी का सबूत दिया जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती।
ایک روایت میں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ؟ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اگر آپ نے حکومت خزانہ سے 1 درم یا اس سے زیادہ یا اس سے کم لیا اور ناجائز مقام پہ خرچ کیا تو آپ بادشاہ ہیں، خلیفہ نہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔